आज हम लोग प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट को जानेंगे। प्रॉफिट यानी कि लाभ, लॉस यानी कि हानि, डिस्काउंट यानी कि छूट या बट्टा। इसमें हम लोग कुछ विभिन्न पदों को जानेंगे जो कि हम बार बार उपयोग करेंगे, जैसे सीपी कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, एसपी सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य, एमपी मार्क प्राइस अंकित मूल्य, प्रॉफिट परसेंट यानी कि लाभ प्रतिशत, लॉस परसेंट यानी कि हानि प्रतिशत, डिस्काउंट यानी कि छूट या बट्टा। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं, देखिए यदि हम लोग का सीपी 100 दिया है और प्रॉफिट 20 दिया हुआ है तो विक्रय मूल्य निकालेंगे तो सीपी प्लस लाभ होता है तो 120 हो जाएगा। लाभ परसेंट अगर निकालेंगे पी यानी प्रॉफिट परसेंट यानी कि लाभ गुणे क्रय मूल्य यानी कि 100 बटा में 100 से कट जाएगा यानी कि 20%। इसे हम लोग जानेंगे नेक्स्ट में। प्रॉफिट इक्वल टू होता है एसपी माइनस सीपी यानी कि लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट गुणे 100 बटा में सीपी। लॉस इक्वल टू होता है सीपी माइनस एसपी, लॉस परसेंट हो जाता है लॉस गुणे 100 बटा में सीपी। एमपी यानी कि मार्क प्राइस में से अंकित मूल्य में से डिस्काउंट अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सीपी ऐड हो जाएगा प्रॉफिट के साथ यानी कि इतने के बराबर होता है। एमपी माइनस सीपी बराबर प्रॉफिट प्लस डिस्काउंट इक्वल टू डिस्काउंट माइनस लॉस। देखिए अगर मार्क प्राइस एमपी में से अगर हम लोग हटाएंगे डिस्काउंट एसपी प्राप्त हो जाएगा। सीपी में अगर ऐड करेंगे प्रॉफिट हम लोग का एसपी प्राप्त। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं एमपी 100 माइनस पी यानी कि अगर एमपी अगर 100 है इसमें से प्रॉफिट घटाएंगे तो एसपी आ जाएगा। अगर क्रय मूल्य अगर 100 है इसमें पी जोड़ेंगे तो एसपी प्राप्त हो जाएगा। देखिए ये एमपी इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट है तो ये बराबर होता है सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट के। अब देखिए एक तुलना है यानी मार्क प्राइस बटे में सीपी इक्वल टू 100 यानी कि 100 प्लस पी बटे में 100 माइनस डी इक्वल टू 100 माइनस एल यानी कि लॉस बटे में 100 माइनस डिस्काउंट। इसको हम लोग देखिए जानेंगे। तो नोट में देख रहे हैं हम लोग को क्रय मूल्य हम लोग मानेंगे कितना 100%। देखिए नोट में सीपी 100% हम लेना है यानी कि हमेशा 100% लेना है। और एसपी यानी कि प्रॉफिट दिया रहेगा तो हम लोग एसपी भी ज्ञात कर सकते हैं। देखिए प्रॉफिट में क्या होता है एसपी जो विक्रय मूल्य हमेशा क्रय मूल्य के बराबर बड़ा होगा। लॉस में क्या होता है क्रय मूल्य एसपी से बड़ा होता है। देखिए टाइप 1 में एक सवाल हम लोग बना रहे हैं और हम लोग सूत्र पर नहीं बनाएंगे, हम लोग परसेंट पर बनाएंगे यानी कि क्रय मूल्य 100 मानकर। टाइप 1 है ए बुक इज बॉट इन 50 रुपीज़ यानी कि एक किताब हमने 50 रुपये में ख़रीदा एंड सोल्ड इन 75 रुपीज़ यानी 75 रुपये में इसे बेच दिया। तो कह रहा है प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए। तो देखिए हम लोग इसे 3 तरीक़ा से बनाएंगे। पहला तरीका यानी कि हम लोग का देखिए क्रय मूल्य हम लोग कितना मानना है 100% यानी कि 50 रुपये यानी कि 50 रुपये इक्वल टू हम लोग 100% मान ली। 1 रुपये जब हम लोग निकालेंगे तो 100 बटा में 50 यहाँ पे परसेंट हो जाएगा। फिर देखिए विक्रय मूल्य कितना है 75 रुपये, रुपये को अलग लिखेंगे इधर 75 रुपये। देखिए 75 रुपये पर क्या हो जाएगा 100 बटा में 50। देखिए इधर परसेंट है तो रुपये में गुणा नहीं करना है परसेंट में गुणा करना है यानी कि 75। इसको कटा देंगे 50 दूनी 100 हो जाएगा यानी कि 150%। ये हमारा एसपी हो जाएगा। क्रय मूल्य लेकर चले हैं यानी कि क्रय मूल्य हम लोग 100% के बराबर कर दिए। क्रय मूल्य कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है। देखिए 150 एसपी हम लोग का आएगा। अब प्रॉफिट निकालेंगे। प्रॉफिट यानी कि हम लोग का प्रॉफिट क्या हो जाएगा एसपी माइनस सीपी। हम लोग का देखिए ये सूत्र होता है 150 माइनस यानी कि 100 प्रॉफिट परसेंट में ही निकलेगा हम लोग का 100 हो जाएगा यानी कि 50% यानी कि ये भी हम लोग परसेंट में दिया है ये भी परसेंट में हम लोग को दिया है। दूसरा तरीका देखते हैं हम लोग यानी कि हम लोग का एक बुक है ए बुक इज बॉट इन 50 रुपये यानी कि एक किताब 50 रुपये में ख़रीदा गया है और इसे 75 रुपये में बेचा गया है। तो देखिए 50 रुपीज़ है। कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है तो 100% मान लिया। फिर कह रहा है और इसे बेचा गया है 75 रुपये में। तो देखिए यहाँ पर ये हम लोग का सीपी है और अंत में जो निकलता है वो एसपी निकलता है। देखिए 75 है तो रुपये में मल्टीप्लाई नहीं करेंगे परसेंट में करेंगे। अगर परसेंट रहता तो रुपये में करते तो यहाँ 75 है। अब देखिए 1 पर निकालेंगे तो ये वाला नीचे आ जाएगा 0 कट गया 5 दूनी 10 यानी कि 150% आ गया हम लोग का। इतना आ गया। अब देखते हैं हम ये तो हम लोग का एसपी निकल कर आ गया एसपी निकल के आ गया। अब प्रॉफिट निकालेंगे परसेंट में तो 150 यानी कि 100 घटा दें क्रय मूल्य 100 माने थे हम लोग यानी कि
50%। तो यहाँ पर देख रहे हैं, इस तरह भी बता सकते हैं 100% से कितना अधिक है, 50 से अधिक है, तो हम लोग को 50% प्रॉफिट आ रहा है। तीसरा हम लोग यह देखेंगे, तो यहाँ पर क्रय मूल्य दिया हुआ है, यानी सीपी कॉस्ट प्राइस दिया है 50 रुपये दिया हुआ है, एसपी दिया हुआ है हम लोग को 75 रुपये। तो देख रहे हैं एसपी अधिक यानी कि विक्रय मूल्य अधिक है, यानी क्या हम लोग को प्राप्त होगा, यानी कि लाभ यानी कि प्रॉफिट प्राप्त होगा। तो प्रॉफिट क्या होता है, एसपी माइनस सीपी, यानी कि 75 में से 50 घटा देंगे हम लोग का 25 रुपये आ जाएगा। और कह रहा है प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट गुणे 100 बटा में सीपी। प्रॉफिट 25 हो गया, ये 100 हो गया, सीपी देखिए हम लोग का 50 हो गया, 25 दूनी 50, ये 50 यानी कि 50% हम लोग का आ गया, जो कि हम लोग का आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है एन आइटम, एक आइटम है इज सोल्ड एट 200 रुपीज़, यानी 200 रुपये में बेचा जा रहा है, जबकि बॉट इन यानी कि खरीदा जा रहा है 250 यानी 250 रुपये में। कह रहा है फाइंड लॉस परसेंट। अब ये सोचना है तो हम लोग यहाँ पर 100% पहले लिखे कि रुपये लिखे। तो देख रहे हैं हम लोग सोल्ड जो है यानी कि बिक्री मूल्य, यानी कि सीपी एसपी दिया हुआ है रुपये में, और हम लोग का जो सीपी है क्रय मूल्य वो भी रुपये में दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग रुपये लिखेंगे, पहले क्रय मूल्य लेकर चलते हैं। तो क्रय मूल्य हम लोग कितना दिया है 250 रुपये, यानी कि हम लोग का ये सीपी है, इसको हम लोग 100% मानते हैं। अब देखिए हम लोग का सीपी 250 है, एसपी कितना दिया है, ये भी रुपये में दिया है। तो रुपये में रुपये से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, परसेंट में करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 200, अभी ये वाला इधर आ जाएगा, यानी कि 250, एक जीरो कट गया, 25 चौका 100 हो जाएगा हम लोग को, 4 दूनी 8, यानी कि 80% एसपी, ये एसपी हो गया। अब देखिए तो क्रय मूल्य ज़्यादा है यानी कि 100 है, और बिक्री मूल्य आ गया 80, यानी कम हुआ यानी कि लॉस हो रहा है। तो लॉस परसेंट हम लोग निकाल, इस तरह भी हम लोग बता सकते हैं लॉस परसेंट क्या होगा। तो 100% में कितना कम है, हम लोग का 20 कम है, तो 20% हम लोग का लॉस हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, कह रहा है इफ यदि एन आइटम इज सोल्ड एट 250 रुपीज़ फॉर ए प्रॉफिट ऑफ 25%, फाइंड सीपी। कह रहा है यदि कोई आइटम है, आइटम जो है सेब संतरा अंगूर कोई भी हो सकता है, उसको बेचा जा रहा है 250 रुपये में, अब कितना प्रॉफिट मिल रहा है 25% मिल रहा है। कह रहा है सीपी निकालने के लिए। तो हम लोग देखते हैं, हम लोग को सीपी तो नहीं दिया है, एसपी दिया हुआ है। तो हम लोग सीपी को कितना मानते हैं 100% मानते हैं, और सीपी 100% है, और हम लोग एसपी निकालेंगे। तो एसपी वाला क्या होता है सीपी प्लस लाभ, यानी कि लाभ हम लोग 25% है, तो परसेंट में एसपी हो गया। तो हम लोग देखिए ये हम लोग एसपी निकला, परसेंट में हम लोग का एसपी हो जाएगा 125%, और रुपये में हम लोग का हो जाएगा 250 रुपये। सीपी नहीं दिया है, सीपी को हम लोग हमेशा 100 मानेंगे। तो 100 मान लीजिए, 100% प्लस 25% ऐड कर देंगे तो 125% हो जाएगा। फिर 125 में से 100% घटा देंगे, फिर 25% लाभ हमारा आ जाएगा। तो 125% इक्वल टू 250 रुपये हो जाएगा। अब देखिए हम लोग क्या निकालना है, सीपी निकालना है। तो सीपी हम लोग कितना माने थे 100 माने थे, यही हम लोग का सीपी है। अब देखिए अब क्या करेंगे, इसमें आप ऐड 100 से गुणा करें, 100% में माने थे हम लोग, 100% लेकर चले थे। तो 100% इधर, यानी कि परसेंट में परसेंट से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। देखिए ये वाला इधर आ जाएगा नीचे, 125% आएगा, तो परसेंट तो कट जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर 125 दूनी 250 हो जाता है, 2 में 100 से गुणा करेंगे तो 200 रुपये हो जाएगा, जो हमारा सीपी है, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, राधा इज सोल्ड इन 160 रुपीज़ एट ए लॉस ऑफ 20%, फाइंड सीपी। कह रहा है राधा जो कोई वस्तु खरीद बेच रही है 160 रुपये में, और उसे हानि हो रहा है कितना 20%। कह रहा है सीपी निकालने के लिए। देखिए हम लोग को हमेशा क्रय मूल्य जो है सीपी 100% लेकर ही चलना है, याद रखना है, हमेशा 100% लेकर चलना है। तो देखिए हम लोग को 20% हानि हो रही है, यानी कि 20% जब हानि हो रही है तो एसपी कितना होगा, एसपी यानी कि 100 में से 20 घटा देंगे, यानी कि हम लोग का 80% हो जाएगा। तो परसेंट में एसपी जो हम लोग को दिया हुआ है 80%, तो रुपये में कितना दिया हुआ है 160 रुपये। तो हम लोग क्या निकालना है, सीपी निकालना है। तो सीपी को हम लोग 100% माने थे, तो देखिए परसेंट में परसेंट से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इधर करेंगे 100%। अभी ये वाला आ जाएगा नीचे 80%, ये दिमाग में रखिएगा, परसेंट कट जाता है, धीरे कट गया 8 दूनी 16, यानी कि ये भी हमारा कितना आ गया 200 रुपये सीपी, जो हम लोग को ज्ञात करना था। अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग,
देयर विल बी ए लॉस ऑफ 10% व्हेन एंड इट इज़ सोल्ड फॉर 150 रुपीज़। यानी कि कोई आइटम है उसे 150 रुपये में जब बेचा जाता है तो 10% की हानि होती है। तो प्रश्न कह रहा है अंत में ज्ञात करने के लिए कह रहा है फाइंड आउट द एसपी सो एज टू गेन प्रॉफिट ऑफ 10%, यानी कि 10% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को यानी कि उस आइटम को कितने में बेचना चाहिए। तो देखिए हम लोग परसेंट, देखिए हम लोग तो सीपी हमेशा 100% मानते हैं और इसमें कह रहा है तो वस्तु को 10% हानि पर बेचा जा रहा है। 10% हानि यानी क्या 90% हो जाएगा। और रुपये में कितना का बेचा जा रहा है 150 रुपये में। फिर कह रहा है 10% लाभ प्राप्त करने के लिए, यानी कि हमारा ये एसपी हो गया है। तो कितना में बेचना चाहिए, यानी कि बेचने की बात कह रहा है। तो देखिए 10% यानी कि प्रॉफिट, तो 10% यानी कि 110 हम लोग का हो जाएगा परसेंट। ये वाला इधर नीचे आ जाएगा, यानी कि 90%। परसेंट खत्म हो जाएगा 0, 3 के 9, 3 5 15 हो जाएगा। फिर देखिए 11 5 55 बटा में 3, ये हम लोग का एसपी निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्या कह रहा है बाई सेलिंग चेयर फॉर 250 रुपीज़ ए मैन हैव गेन ऑफ 50%, फाइंड एसपी टू गेन 75%। यानी कह रहा है एक चेयर है उसे 250 रुपये में अगर बेचा जाता है तो एक आदमी को 50% का लाभ होता है। तो कह रहे हैं उस वस्तु को कितना में बेचा जाए कि 75% का लाभ हो। तो देखिए बेचने का बात हो रहा है, यहाँ पर लाभ कितना हो रहा है 150, यानी कि 50%। तो यहाँ पर देखिए बिक्री मूल्य निकालेंगे तो 50 100 में जोड़ देंगे, यानी कि क्रय मूल्य प्लस लाभ बराबर बिक्री मूल्य हो जाता है। और हम लोग क्रय मूल्य कितना मानते हैं 100% हमेशा मानते हैं। तो परसेंट में 150 हो जाएगा और रुपये में 250 हो जाएगा। देख रहे हैं कितना परसेंट गेन करना है 75%। 75% यानी कि 175। तो जिधर रुपये है उधर हम लिखेंगे तो 175। देखिए 75% से शुरुआत है, परसेंट कह रहा है निकालने के लिए, तो पहले परसेंट हम लोग लिख दिए। अब देखिए 150 है तो यहाँ पर 150 हो जाएगा। परसेंट कट जाएगा, 0 कट दिया, 15 50 25 मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग का एसपी प्राप्त होगा, यानी कि 875 बटे में 3 रुपीज़, जो कि हम लोग का आंसर है। राम बॉट ए बाइक फ्रॉम मोहन इन 52,000 रुपीज़ एसपी ऑफ बाइक फॉर राम डू गेन 8%। यानी कि कह रहा है राम जो है मोहन से एक बाइक खरीद रहा है 52,000 रुपये में। फिर कह रहा है राम उस बाइक को कितने में बेचे कि उसे 8% का लाभ हो। यानी कि राम खरीद रहा है तो हम लोग सीपी को कितना मानते हैं, सीपी को 100% मानते हैं। तो 100% है और रुपये में कितने के बराबर हो जाएगा, ये भी बिक्री मूल्य हम लोग क्रय मूल्य है 52,000 रुपये हो जाएगा। तो कितना लाभ प्राप्त करना है 8%। 8% कहने का मतलब 108%। तो देखिए इधर परसेंट है तो हम लोग इधर मल्टीप्लाई करेंगे 108%। ये देखिए ये परसेंट है तो घाटा में आ जाएगा, परसेंट खत्म, 20 खत्म हो जाएगा। इसे अगर मल्टीप्लाई करेंगे 56,160 रुपये आ जाएगा, जो कि हम लोग का एसपी है। देखिए हम लोग सूत्र का प्रयोग नहीं किया और आसानी से इसका हल ज्ञात कर रहा है। बाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 48 रुपीज़ देयर विल बी लॉस ऑफ 20%, फाइंड एसपी सो आई टू गेन 20%। यानी कह रहा है एक आर्टिकल है, आर्टिकल या कोई भी वस्तु हो सकता है, उसे अगर 48 रुपये में बेचा जा रहा है तो 20% का हानि हो रहा है, यानी कि लॉस हो रहा है। कह रहा उस आर्टिकल को कितना में बेचा जाए, यानी कि 20% का गेन प्राप्त करने के लिए, यानी कि लाभ प्राप्त करने के लिए उस आर्टिकल को कितना में बेचना चाहिए। तो हम लोग देख रहे हैं सेलिंग किया जा रहा है तो हम लोग क्रय मूल्य जो है यानी कि सीपी जो हम लोग कितना माने 100%। तो देखिए हानि हो रहा है, तो हानि यानी कि 100% में से हम लोग 20% घटा देंगे, यानी कि 80%। क्रय मूल्य में से हम लोग घटाएं और क्रय मूल्य कितना मानते हैं 100% मानते हैं। देखिए परसेंट में हम लोग का एसपी जो है 80% है और रुपये में 48 रुपीज़ है। अब देखिए 20% का गेन प्राप्त करना है। 20% कहने का मतलब हो गया हम लोग का 120%। तो देखिए परसेंट से मल्टीप्लाई नहीं होगा, रुपीज़ में होगा 120। अब देखिए ये वाला घाटा में आ जाता है 80%। परसेंट खत्म हो जाता है, 0 खत्म। ये देखिए 4 दूनी 8, यहाँ पर 4 एकम 4 दूनी 8 हो जाए, 2 छक्का 12 हो जाएगा।
अब देखिए इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 छक्का 72 रुपये हो जाएगा। ये हम लोग का एसपी हो जाएगा।